बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, ऑफिशियली जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनके नाम का ऐलान रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल सिंह द्वारा थोड़ी देर पहले कर दिया गया है। 528 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स उन्हें मिले हैं, मार्गरेट अलवा को 182 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, और जीत के लिए जो कोटा था वो था 356 का। 780 इलेक्टर्स में से 725 ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिनमें से 725 में से 15 इनवैलिड वोट्स रहे और 710 वैलिड वोट्स में से 528 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जगदीप धनखड़ को यहां पर मिले। और जश्न की तस्वीरें जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति, एक और जीत एनडीए के खाते में। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रविंद्र कुमार, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर आपने पहले ही बता दी थी, 528 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स और मार्गरेट अलवा जिनके लिए कहा जा रहा था उन्हें 200 के करीब वोट्स मिलेंगे, 182 उन्हें मिल पाए। और क्या कुछ बड़ी खबर वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव ने हमने क्रॉस वोटिंग भी देखी थी, इस बार क्या खबर है? देखिए, एक अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि जब 10 बजे आज वोटिंग शुरू हुई थी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर संसद भवन में अपने मतदान का प्रयोग किया था। और जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने घोषणा की कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से निकल गए हैं और जगदीप धनखड़ जो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री उनके निवास पर जा रहे हैं। और चंद सेकंडों बाद आप तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगी जब प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को उनको बधाई देंगे, गुलदस्ता देकर बधाई देंगे। तो कहीं न कहीं जो एक तय किया गया था एनडीए द्वारा, जो रणनीति बनाई गई थी, वो अब पूरा हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर मुहर लगाई संसदीय बोर्ड में, उसकी घोषणा जेपी नड्डा ने की। अभी उत्पल कुमार सिंह रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्वाचित घोषित किया संविधान के अनुसार। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ को बधाई देने जा रहे हैं। चंद मिनटों बाद ही वो तस्वीर हमारे दर्शक भी देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए, रणनीति साफ थी कि एनडीए के पास अंगनी था, बीजेपी के पास खुद का अंगनी था, और उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट आ सके, कांग्रेस को कैसे मार्जिनलाइज किया जाए, उसको अलग थलग किया जाए, ये रणनीति पर काम हुआ। अदरवाइज इतने वोट की जरूरत नहीं थी, जैसा कि आप समझ सकती हैं। लेकिन बीजेपी किसी को सपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, अपने दम पर वो उपराष्ट्रपति पद पर अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कर सकती थी। लेकिन कोशिश, जो रणनीति बन रही थी कि सबका साथ इसमें मिले, कांग्रेस को अलग थलग कर दिया जाए, समाजवादी पार्टी आरजेडी और वामपंथी दल टीआरएस, ऐसे दलों को, आम आदमी पार्टी, ऐसे 5-6 दलों को अलग करके बाकी सभी को अपने पाले में लाया जाए, जिससे विपक्षी एकता भी तार-तार हो जाए। क्योंकि ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी हो या दूसरे दल, वो ख्वाब कहीं न कहीं रणनीति बना रहे हैं। आप बीजेपी नेताओं के अनुसार ये सपना देख रहे हैं कि 2024 में कोई एक नेता होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चेहरा बनेगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति कोई चेहरा बन ही नहीं पाए, विपक्ष तार-तार हो जाए, विपक्ष में एकता कभी बने नहीं। तो एक तरफ विपक्ष एक बार फिर से एकजुटता दिखाने में नाकाम रहा। जगदीप धनखड़, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार को जैसा कि आपने कहते हुए सुना, निकल चुके हैं संसदीय कार्य मंत्री के आवास के लिए, जहां वो जगदीप धनखड़ से मिलेंगे और उन्हें उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई देंगे। जल्द ही वो तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन इस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे कि थाना चिड़ावा, तहसील झुंझुनू जिला। क्या तस्वीर है विशाल पांडे जगदीप धनखड़ के गांव से? क्या कह रहा है परिवार और क्या एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं इस गांव की? अब देखिए आदित्य, क्योंकि थाना गांव अब जगदीप धनखड़ की वजह से ये पूरी तरह से भारत के नक्शे पर लोग जान चुके हैं। यहाँ से उपराष्ट्रपति देश को मिला है तो जश्न बहुत स्वाभाविक है, जिसकी तैयारियां सुबह से चल रही थी। आप देखिए चारों तरफ डीजे की आवाज आपको सुनाई देगी और गांव के लोग खासतौर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम एक बार आपको देखिए, बच्चे यहाँ पर झाड़ियाँ, छोटे छोटे बच्चे भी
आपकी आवाज क्लियरली हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत जरूरी है कि आज किठाना क्या सोच रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ इसी गांव से आते हैं। झुंझुनू जिला है, चिड़ावा तहसील है, वहां पर उनका परिवार और गांव क्या सोच रहा है। जाट नेता जगदीप धनखड़, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ कानून की बारीकियों को भी समझते हैं और राजनीति की बारीकियों को भी समझते हैं। मेरे कई सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आज जिस तरह से मार्गरेट अल्वा 200 वोट्स के प्रोजेक्शन की बात की जा रही थी, लेकिन 182 वोट्स ही उनके फेवर में आए। विपक्ष के लिए शायद इन इलेक्शन में सबसे बड़ा मैसेज विपक्ष के लिए है और वो मैसेज खराब है। बिल्कुल अदिति, देखिए जो विपक्ष सपने बुन रहा था कि किस तरह से साल 2024 में विपक्षी एकता कायम रखी जाए और नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाए, सारी अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन आप देखिए राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष की रणनीति धरी रह गई और कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति कामयाब रही। इसी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में आप देखिए जिसे कहते हैं एक तीर से कई निशाने साधना, वही किया है बीजेपी लीडरशिप ने राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए जिस तरह से एक आदिवासी उम्मीदवार उतारा और एक बड़ा मैसेज दिया, एक बड़े तबके को मैसेज दिया। उसी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में देखिए जगदीप धनखड़ को उतारकर न सिर्फ राजस्थान को साधा जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, बल्कि पूरी फार्मर कम्युनिटी को, जो माना जा रहा था कि किसान समुदाय केंद्र सरकार से नाराज है, जिस तरह से एक साल किसान आंदोलन चला, लेकिन आप देखिए वेस्टर्न यूपी हरियाणा और जिस इलाके से अधिकतर किसान इस आंदोलन में शामिल हुए थे, उसी किसान कम्युनिटी से जगदीप धनखड़ को लाकर उपराष्ट्रपति बना दिया। यानी वहां भी एक मैसेज दिया, किसानों को एक मैसेज दिया और उस राज्य में एक मैसेज दिया जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एक तीर से कई निशाने साधना और उसको साधने में बीजेपी लीडरशिप कामयाब रही। वहीं विपक्ष लगातार कोशिश करता रहा कि किसी तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए, बीजेपी सरकार को घेरा जाए, सारी अपोजिशन पार्टियां एक मंच पर आए, लेकिन वो नहीं आ सकी। और यही लगता है कि 2024 में भी विपक्ष के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं एक मंच पर नहीं आती हैं। बिल्कुल, और इलेक्शन भले ही 2022 में हुआ है, लेकिन मैसेजिंग की बात जब की जा रही है, संदेश की बात और संकेत की बात जब की जा रही है, तो दरअसल वो बात की जा रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। क्योंकि चाहे वो ऑपोजिशन रही हो या फिर एनडीए रहा हो, उन्होंने राजनीतिक और साथ ही सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश अपने कैंडिडेट्स के चुनाव के माध्यम से लगातार की है। हमारे साथ डीके दुबे जी भी हैं, जगदीप धनखड़ जी के काफी करीबी रहे हैं। डीके दुबे जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन जैसे कि आपने कहा गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने मिसाल कायम की। हालांकि वो लगातार सुर्खियों में रहे ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी के साथ खींचतान को लेकर। राज्यसभा में उनका चेयरपर्सन के तौर पर जो फंक्शनिंग होगी वो कितनी स्मूथ और कितनी चैलेंजिंग आपको लग रही है? नहीं, मुझे एक चीज तो धनखड़ साहब में बहुत अच्छी है कि वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बिठाते हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल में ये सब कुछ चल रहा था, उसके बावजूद वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो धनखड़ साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता, हमारे जैसा छोटा व्यक्ति जो मतलब सबसे पहले दिल्ली में गया हो और दिल्ली में मिला हो, और मैंने कहा उनसे जब कि ये भाई साहब मैं तो पहली बार सर आया हूँ और मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड है, तो वो कहते हैं मेरा भी नहीं है, तू मेरे साथ काम कर। तो एक जो उनका कोऑर्डिनेशन है, उनका लोगों के साथ लगाव है, जो खिंचाव है। ऑडियो में इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से वो जमीन से, ग्राउंड से कनेक्टेड रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सेलिब्रेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है किठाना में, महिलाएं किस तरह से नृत्य कर रही हैं, खुशी का इजहार कर रही हैं। किठाना में खासतौर पर बात की जाए जहां से जगदीप धनखड़ जी आते हैं, जाट लीडर, और साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका इंतजार किया जा रहा है संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, जगदीप धनखड़ भी वहीं पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री जिनके द्वारा सुबह अपने वोट का इस्तेमाल किया गया था, अब बधाई देंगे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई देने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप अपने स्क्रीन पर उनके काफिले, उनकी गाड़ी की तस्वीर थोड़ी देर पहले देख पा रहे थे। प्रहलाद जोशी के घर पर जगदीप धनखड़ पहले से ही मौजूद हैं, करीब 2 घंटे पहले वो पहले ही वहां पर पहुंच गए थे, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था, दरअसल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा था रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा,
द्वारा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से थोड़ी देर पहले की गई और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं संसदीय कार्य मंत्री के घर, प्रहलाद जोशी के घर मिलकर। ये देखिए बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहले ही वहां प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और जगदीप धनखड़ भी घर पर ही मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी के घर पर, संसदीय कार्य मंत्री के घर पर प्रधानमंत्री तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी, रणनीति के तौर पर चाहे द्रौपदी मुर्मू का नाम रहा हो या जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम रहा हो, इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया गया कि किस तरह से उन्होंने जो पॉलिटिकल और साथ ही जो समीकरण थे, सामाजिक समीकरण थे, उन्हें किस तरह से साधने की कोशिश की इन दोनों नामों के माध्यम से और सभी को चौंका दिया, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू का नाम रहा हो या फिर जगदीप धनखड़ का नाम रहा हो। और जगदीप धनखड़, आपको याद होगा जब उनके नाम का अनाउंसमेंट की गई तो वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, ममता बनर्जी के साथ उनकी जो तनातनी रही उसे लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहे। एक मजे हुए लॉयर हैं, लंबा उनका एक पॉलिटिकल करियर है। और ये देखिए वो तस्वीरें, बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी और जगदीप धनखड़ के चेहरे पर भी, जिन्हें अब से कुछ मिनट पहले रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल सिंह द्वारा निर्वाचित घोषित कर दिया गया एक बड़े मार्जिन के साथ। तो तस्वीरें, हर तस्वीर, हर जानकारी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। किठाना गांव, वहां पर किस तरह के सेलिब्रेशंस हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर जब वो मिले हैं जगदीप धनखड़ से अभी कुछ सेकंड्स पहले। जगदीप धनखड़ जिन्होंने ऑपोजिशन की कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को हराया, मार्गरेट अल्वा को 182 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, वहीं जगदीप धनखड़ को 528 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले। हालांकि जो जीत के लिए कोटा था वो 356 ही था, तो कहीं ज्यादा वोट जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर भी था वो जगदीप धनखड़ को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के तौर पर मिला है। कुल मिलाकर 710 वैलिड वोट्स। तो तस्वीरें, एक तरफ जश्न की तस्वीरें, दूसरी तरफ आप जगदीप धनखड़ को देख पा रहे हैं जश्न किठाना गांव में। और ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले आई। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर ही मौजूद है, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी वहां पर हैं और साथ ही जगदीप धनखड़, जिन्हें थोड़ी देर पहले आपने देखा कि गुलदस्ता देकर बधाई दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। विपक्ष के लिए एक और बड़ी हार, एक और बड़ी शिकस्त और साथ ही एनडीए के लिए एक और बड़ी जीत। ये जानते और समझते हुए कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिहाज से इन दोनों ही इलेक्शंस को, चाहे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव रहा हो या फिर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव रहा हो, बहुत बड़ी मैसेजिंग दोनों ही खेमों द्वारा, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या फिर ऑपोजिशन का खेमा हो, बड़ा मैसेज, संदेश और संकेत दोनों देने की कोशिश दोनों ही खेमों द्वारा की गई। एक तरफ वो तस्वीर है, दोनों ही तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, स्पष्ट करते हुए जी न्यूज पर। एक तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वहां पर पहले से ही मौजूद थे और संसदीय कार्य मंत्री का यह आवास। और दूसरी तरफ वो तस्वीर थोड़ी देर पहले की, ये भी तस्वीर जब गुलदस्ता दिया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जगदीप धनखड़ को। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कुराहट और जगदीप धनखड़ जो थोड़ी देर पहले ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई, उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल सिंह द्वारा, वो भी आपको इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जगदीप धनखड़, एक लंबा पॉलिटिकल करियर, एक बड़े लॉयर, राजस्थान से वो आते हैं, किठाना गांव झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहां से जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर उनकी छवि रही है, जाट लीडर के तौर पर। और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी थी, एक्सपर्ट्स ने कहा जगदीप धनखड़ के नाम की अनाउंसमेंट कर अगले साल होने वाले राजस्थान चुनाव। और साथ ही जो किसानों की नाराजगी की बात ऑपोजिशन बार बार उठा रहा था, वो एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं राजनीतिक लिहाज से, ये एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे। तो ये तस्वीर बार बार स्पष्ट करते हुए आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच इस वक्त ये मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल सिंह द्वारा जगदीप धनखड़ के निर्वाचित होने की, प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से निकले और संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां पर जगदीप धनखड़ पहले से ही मौजूद थे और बीजेपी प्रेसिडेंट भी जेपी नड्डा भी पहले से ही मौजूद थे। और तभी की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। तो इन तस्वीरों में कई मायने, एक पॉलिटिकल मैसेज, सोशल मैसेज और साथ ही इलेक्शन
आगामी इलेक्शंस को देखते हुए, जो असेंबली इलेक्शंस है, चाहे वो राजस्थान में होने वाले चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों के चुनाव हो, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जगदीप धनखड़ के कैंडिडेचर को लेकर तब भी कहा गया था। किसान पुत्र, आपको याद होगा जब जेपी नड्डा द्वारा उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था, तो किसान पुत्र, जाट लीडर, जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जनता के बीच अलग पहचान रखने वाले नेता के तौर पर उनके बारे में बातें कही गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी, गुलदस्ता उनके द्वारा दिया गया। इस वक्त जो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ तो बधाई देते हुए और दूसरी तरफ जब वो पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर, बीजेपी प्रेसिडेंट ने उन्हें रिसीव किया। जेपी नड्डा पहले से ही वहां पर मौजूद थे और उसके बाद जब वो घर के अंदर गए हैं तो वहां उनकी मुलाकात हुई है जगदीप धनखड़ से। उन्हें किस तरह से बधाई दी गई फूलों के गुलदस्ते के साथ, वो आप अपने स्क्रीन पर लगातार इस वक्त जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। साथ ही हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो जगदीप धनखड़ के गांव से आ रही हैं। सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। किठाना गांव जहां से जगदीप धनखड़ आते हैं, वहां पर भी लोगों की जो उम्मीदें यानी एक्सपेक्टेशंस और जो अपेक्षाएं हैं वो काफी ज्यादा हैं। राज्यसभा का चेयरपर्सन के तौर पर उनके सामने चुनौतियां कई हैं, इस लिहाज से भी कि आप बीते दिनों में, बीते महीनों में, बीते सालों में बार बार इस बात को लेकर पार्लियामेंट को सुर्खियों में देखते आए हैं कि वहां पर काम जो है वो बाधित रहता है। कई तरह के व्यवधान और ऑपोजिशन द्वारा जो है वो ये आरोप अक्सर लगाए जाते रहे हैं कि उन्हें साथ लेकर नहीं चला जा रहा है। तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण जगदीप धनखड़ के लिए होगा उनका जो राजनीतिक अनुभव है और साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन की उनके पास समझ है, संविधान की जो समझ है एक लॉयर के तौर पर, उस पर अब निगाहें टिकी रहेंगी कि वो किस तरह से ये इंश्योर करते हैं कि राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है, राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सुचारू रूप से चले, किसी तरह का व्यवधान और बाधा उस फंक्शनिंग में ना आने पाए। तो इस वक्त बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जीत लिया उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ द्वारा 528 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स के साथ, और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट्स मिले हैं। थोड़ी देर पहले रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल सिंह द्वारा यह ऐलान किया गया। कुल मिलाकर 725 वोट्स डाले गए, जिनमें से 15 वोट जो थे वो इनवैलिड पाए गए थे। तो कुल मिलाकर 710 वैलिड वोट थे, जिनमें से 356 का कोटा निर्धारित किया गया था जीत के लिए, और जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, मार्गरेट अल्वा को 182 वोट ही मिल पाए। तो 725 वोटों की वोट जो पड़े, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि उसमें से 15 वोट इनवैलिड थे, जिसका सीधा सा मतलब है कि 710 वोट्स में से जगदीप धनखड़ को 528 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले। यानी कुल 725 वोट पोल हुए, जिसमें से 528 वोट श्री जगदीप धनखड़ जी को मिले और वो जीत करके और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनके मुकाबले में अल्वा मार्गरेट मैडम को मात्र 182 वोट मिले हैं। देखा जाए तो इसमें भी 15 वोट जो हैं वो कैंसिल ही हुए होंगे, क्योंकि दो ही प्रत्याशी थे, तो दोनों को 710 वोट मिले, 15 कैंसिल भी हुए हैं। ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। और विशेषकर जिस वर्ग से वो संबंध रखते हैं, किसान वर्ग से, किसानों की जितने भी समस्याएं हैं उनको देश के इस पटल पर आकर के उनको अच्छी प्रकार से समझ करके उनका सलूशन कराने में मदद करेंगे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, बधाई दे रहे थे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर। उनके द्वारा बड़ी बात यही कही गई कि अब उम्मीदें इस बात पर है कि किसानी का बैकग्राउंड रखते हुए वो किस तरह से किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें पटल पर उठाएंगे, इस पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता देते हैं, तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। प्रधानमंत्री मोदी जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री के आवास, जहां प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हुई। थोड़ी देर पहले की
तस्वीर, गुलदस्ता देकर बधाई दी गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। सुबह अपने मताधिकार का मत भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डाला गया था और 725 वोटों की गिनती हुई, जिनमें से 15 वोट जो थे वो इनवैलिड रहे। और कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि किस तरह सेलिब्रेशन, एक तरफ 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले और दूसरी तरफ सेलिब्रेशन, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही थोड़ी देर पहले हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री निकले संसदीय कार्य मंत्री के आवास के लिए, लेकिन जगदीप धनखड़ का गांव किठाना, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जश्न की तस्वीरें बहुत पहले से आने लगी थी। वहां के लोगों के मन में कोई डाउट या कोई संशय नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी और वो ये मानकर चल रहे थे कि जीत जगदीप धनखड़ की होगी। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी वहां पर हुई है और वो सारी ही तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार हमने आप तक पहुंचाई है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, तस्वीरें, हर तस्वीर जी न्यूज अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ के लिए आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है? रविंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अदिति, वही बता रहे कि अब वो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बन गए, बधाइयों का दौर चलेगा, सेलिब्रेशन का दौर चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जो राज्यसभा है उसका संचालन कैसे करेंगे। हालांकि जगदीप धनखड़ के लिए एक फायदेमंद जरूर होगा, जैसा कि बीजेपी के एक शीर्ष नेतृत्व के नेता ने उनके बारे में बताया था कि वो एक तो चंद्रशेखर सरकार में वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के तौर पर वो इस भूमिका को निभाए हुए हैं। हालांकि वो दौर काफी कम था और काफी पहले का वक्त था, लेकिन वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे हैं चंद्रशेखर सरकार में। एक उनके पास एक अनुभव ये रहा, लोकसभा के संसद सदस्य रहे, वो विधानसभा के सदस्य रहे, तो ये सब कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली का उनको अनुभव है। लॉयर हैं, इसलिए एक कानून की भी समझ है, संविधान की भी समझ है, नियम कानून की भी समझ है, लेकिन उनको सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्यसभा में विपक्ष को साधना। हालांकि आप देखिए कि जब दो बातें आप जरूर बताना चाहूंगा अदिति कि भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति थे और इस तरह की तनातनी चलती थी, चाहे वाजपेयी सरकार में या फिर मनमोहन सरकार में, क्योंकि दो दौर में वो उपराष्ट्रपति के तौर पर रहे थे और राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर रहे थे। तो जब भी इस तरह के मारामारी या वहाँ पर हंगामा होता था तो कहीं ना कहीं वो शेर व शायरी द्वारा वो हाउस का संचालन करते थे और नॉर्मल करने की कोशिश करते थे। दूसरा एक उदाहरण दे दूं कि एक बिल थी जिस पर काफी बहस होती, राज्यसभा में 12 बजे रात तक उस पर बहस चली। और वो राजनीति जो भी हो संविधान के मुताबिक तो है नहीं, उनका खुद का एक अलग सा नियम। कई बार इस वोट के बाद भी मैं आपको स्टेट इलेक्शन के बाद भी आपको पता चला था किस तरह से वो संविधान को मरोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, जनता की हत्या भी होने देते हैं उनके राज्य में। तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र पर भरोसा और सम्मान उनका अगर होता तो उनके ये राजनीतिक ज़िंदगी में इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में ज़रूर अच्छा आता। खैर, उनकी जीत और उनकी और आपको बता दें, मार्गरेट अल्वा द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया है। वो कह रही हैं कि इलेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई और पार्लियामेंट की गरिमा को बहाल करने की लड़ाई जारी रहेगी। उसके बाद वो लिखती हैं जय हिंद। तो मार्गरेट अल्वा द्वारा ट्वीट किया गया और उनके द्वारा यही कहा गया कि लोकतंत्र की लड़ाई, इलेक्शन खत्म हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा बधाई दी गई है और वो ये भी कह रही हैं कि ये इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी था जिसके माध्यम से ऑपोजिशन जो था वो एक साथ आ सकता था, दुराग्रह जो थे वो छोड़ सकता था और एक दूसरे के लिए विश्वास क्रिएट कर सकता था। लेकिन रविंद्र कुमार, मार्गरेट अल्वा कह रही हैं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, आपने देखा कि 5 अगस्त को किस तरह
रविंद्र कुमार की आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मार्गरेट अल्वा जो कि चुनाव हार गई हैं, 182 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ही उन्हें मिल पाए, उनके द्वारा जगदीप धनखड़ जी को बधाई दी गई है वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर, निर्वाचित होने पर। उन्होंने कहा वो सभी ऑपोजिशन के नेताओं और एमपीज का धन्यवाद देना चाहती हैं जिन्होंने इस चुनाव में उनके लिए वोट किया, और साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने बहुत ही निस्वार्थ के साथ काम किया, उनका भी वो शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के पास, विपक्ष के पास एक बड़ा मौका था कि वो एक साथ आते और जो अतीत के दुराग्रह थे, पास्ट के जो दुराग्रह थे या मतभेद थे, उन्हें पीछे छोड़ देते। लेकिन उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ऐसी रही जिन्होंने या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया और यूनाइटेड ऑपोजिशन का मैसेज नहीं जा पाया। तो रविंद्र कुमार, दो बातें यहां पर मार्गरेट अल्वा कह रही हैं जो चुनाव हार गई है। एक तो वो ये कह रही हैं कि कुछ पार्टियों द्वारा, ऑपोजिशन पार्टियों द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट पहुंचाया गया, बीजेपी की मदद की गई और यूनाइटेड ऑपोजिशन दिखाई नहीं दिया। दूसरा वो कह रही है डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली में आपने देखा कि वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, ऐसे दलों ने डायरेक्टली सपोर्ट किया। इनडायरेक्टली जो मार्गरेट अल्वा का कहीं ना कहीं इशारा ममता बनर्जी की तरफ हो, आप एब्सटेन कर रही हैं, यानी अब ना आप जगदीप धनखड़ को वोट कर रही हैं ना मार्गरेट अल्वा को। जगदीप धनखड़ को जरूरत नहीं आपकी वोट की, मार्गरेट अल्वा को करती तो 182 का यह आंकड़ा 200 से पार जाता। तो कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए संकेतों में मार्गरेट अल्वा ने कहा कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑपोजिशन ने बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, एनडीए को सपोर्ट किया। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, आपने देखा 5 तारीख को ही जब यहां पर संसद के अंदर और संसद के बाहर किस तरह से हंगामा मचा हुआ था और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यही कहा कि वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये जंग जारी रखेंगे। वही बात मार्गरेट अल्वा भी दोहरा रही हैं क्योंकि वो कांग्रेस की ही नेत्री है। तो जाहिर सी बात है, सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच में हार और जीत के बावजूद इस तरह के बयान चलते रहते हैं। मैं जरूर पिछले बात को दोहराना चाहूँगा। अदिति, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि 12 बजे रात तक एक बिल पर बहस चल रही है और 12 बजे रात में एकाएक आते हैं उस समय के चेयरमैन हामिद अंसारी और हाउस को अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर देते हैं। यानी सरकार को वो उस एक मुश्किल घड़ी से बचाकर ले जाते हैं। तो ये चेयरमैन का काम होता है। वेंकैया नायडू को आपने देखा, वो सख्त माने जाते थे। 19-19, 20-20, 15-15 सांसदों को जब नियम कानून के कारण से उनको निलंबित भी किया है। अब जगदीप धनखड़ के सामने यही समस्या होगी, यही परेशानी होगी, यही चुनौती होगी कि विपक्ष जो सदन के अंदर काफी हद तक एकजुट रहता है, बिल को छोड़कर बिल पास कराने में विपक्ष की बिखराव हो जाता है, लेकिन किसी मुद्दे पर हाय है, इसलिए आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं जो लोग वहां पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड है और साथ ही आतिशबाजी की तस्वीरें भी आपने देखी, क्योंकि उनके गांव का बेटा, उनके गांव का नेता पहुंच गया है उपराष्ट्रपति पद पर। उम्मीदें बहुत ज्यादा उनसे हैं, जोश की तरह, जश्न की तरह। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, मेरे सहयोगी विशाल पांडे किठाना गांव में ही मौजूद हैं, झुंझुनू जिले के, और जो रिएक्शंस हैं वहां पर परिवार वालों के भी और गांव वाले के भी, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारीकी से समझ की बात बार बार की जा रही है जगदीप धनखड़ जी के लिए। विशाल पांडे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विशाल पांडे, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए आदित्य, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और इस वक्त हम किठाना गांव में ही मौजूद हैं सुबह से, जहां पर इंतजार हो रहा था इस वक्त का जब औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाए और अब जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। तो उनके इस घर को, जो उनका पैतृक गांव में है, इसे पूरी तरह से सजाया गया है। तस्वीरें आप देखिए और महिलाएं खास तौर पर खुश हैं। गांव की लगातार वो जश्न यहां पर मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। गांव के बुजुर्ग लोग भी यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, जो यहाँ का राजस्थान का पारंपरिक गीत संगीत है, नृत्य है, वो आप इन तस्वीरों में यहाँ पर देख सकती हैं। क्योंकि जगदीप धनखड़ किसान नेता है, एक वकील के तौर पर उनकी अच्छी पहचान
रही है, कानून के बड़े जानकार रहे हैं। और अगर हम पॉलिटिकल लिहाज से अदिति देखें तो जाट समाज से आते हैं जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ के सहारे, क्योंकि हालांकि अब वो संवैधानिक पद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भारत की राजनीति में हर किसी कदम का एक नया मायने जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जाट वोटरों को लेकर ये बीजेपी एनडीए की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया हो सकता है। हरियाणा के में जाट वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनको ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है, क्योंकि यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है और एक किसान नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। तो किसानों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है कि किसानों के बीच से किसी एक को बाहर लाकर अब उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इससे पहले आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति भी बीजेपी ने तैयार कर ली है। दूसरी तरफ एक जो बड़ा संकट इस चुनाव के बाद दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करें, लेकिन उतना ही विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी अलग थलग पूरी तरह से दिखाई पड़ी। शायद ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि 24 में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार ना हो, इसलिए टीएमसी अभी से ही अपनी राहें अलग कर रही है। समाजवादी पार्टी भी अपनी राहें अलग करती हुई दिख रही है। टीआरएस का भी बहुत ज्यादा कांग्रेस के प्रति झुकाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दो चुनाव हुए हैं, इसके अलावा क्रॉस वोटिंग का होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक इस वक्त दिखाई दे रहा है। पर बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है और हमेशा चौंकाने वाले नाम के साथ अपने सामाजिक समीकरण को भी बीजेपी ने सही किया है और देश को अब एक किसान उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। और उनके गांव के तमाम लोग, आसपास के लोग इस वक्त हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहितास कुलरी। क्या कहना चाहेंगे? अब तो आपके गांव से उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, ऐलान हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, 528 वोट मिले हैं, लंबे अंतर से ये चुनाव जीता है। ये हमारे गांव के लिए, जिला के लिए, राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है। किसानों का इन्होंने बहुत मान बढ़ाया है। तो ये किसानों के लिए कितना बड़ा कदम है और किसान क्या सोचते हैं? किसान के लिए तो बहुत बड़ा कदम है और आज के दिन उपराष्ट्रपति के हिसाब से सबसे बड़ी जीत हुई है। हाँ। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या जी? आज ये देश में सर्वोच्च सेकंड नंबर पे जो पद था उपराष्ट्रपति का, बहुत खुशी है में लोग पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, धरती पुत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति। कुछ महिलाओं से भी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं, क्योंकि सुबह से हम इनकी जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर अब इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार आप जश्न मना रही हैं यहाँ पर, और अब तो भारी अंतर से आपके गाँव के, आपके घर के जगदीप धनखड़ चुनाव जीत चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हाँ, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे पास इस खुशी को जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये आप हमारे हाव भाव, हमारी फीलिंग्स और हमारे जो कर्तव्य चल रहा है उनसे देख सकते हो। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं थे, हमें सिर्फ एंजॉय करना है। देखिए यहाँ पर ये मतलब लोगों से प्रॉमिस करना है कि वो जिस उम्मीद से उन्होंने उनको उपराष्ट्रपति बनाया है वो उस पर खरे उतरेंगे, अपने सारे कर्तव्य वो पूरे करेंगे, देश के लिए जितने भी उनके फर्ज है वो उनको पूरा करेंगे। देखिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये परिवार के लोगों का मानना है, अपेक्षा है। आप क्या कहना चाहेंगी? उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़। इस चीज की बहुत खुशी है हमें। आप देख रहे हैं शाम से बहुत खुशी का माहौल है और खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हो हमें देख के। और गांव के विकास के लिए वो हरदम आगे रहते हैं और आगे भी गांव के विकास के लिए आगे रहेंगे। महिलाएं, पुरुष, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि ये खुशी का मौका है, खासतौर पर इस गांव के लिए, झुंझुनू के लिए, राजस्थान के लिए। इनसे पूछिए कि लास्ट टाइम मुलाकात जो है जगदीप धनखड़ जी से कब हुई थी? बिल्कुल अदिति, मैं परिवार के लोगों से एक बार दोबारा बातचीत करता हूँ। अंतिम बार आपकी मुलाकात कब हुई थी जगदीप धनखड़ जी? अभी फरवरी में शादी थी हमारे परिवार में, देवर की शादी थी। उस शादी में उन्होंने शादी अटेंड की थी, तब हुई थी। वो लगातार गांव के लोगों से संपर्क? हाँ, वो लगभग गांव में आते रहते हैं और दादी जी ज्यादा गांव में आते हैं। वो मतलब महीने में 1-2 राउंड जरूर लगाते हैं गांव की, और गांव के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय है। जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने लगभग 11 लाख रुपए का उन्होंने डोनेशन किया था। गाँव की गौशाला, उसके लिए भी उन्होंने काफी डोनेशन किया है। यहाँ पे सिलाई सेंटर खुलवाया, गाँव में हॉस्पिटल बनवाया, सरकारी गवर्नमेंट के लिए हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बिल्डिंग के लिए बहुत सारा डोनेशन किया था। उसके उद्घाटन के लिए भी वो आए थे। तो और कोई खास बातें आप जगदीप धनखड़ जी के बारे में बताना चाहेंगी, क्योंकि आप तो परिवार से हैं, जो देश अब तक ना जानता हो, क्योंकि अब तो वो नए उपराष्ट्रपति, वो बहुत ही ब्रो एंड बॉन्डेड व्यक्ति हैं। वो अपने मतलब खुले विचारों के इंसान हैं, सबके साथ है। ऐसे मतलब जैसे मैं उनकी पौत्रवधू हूँ, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो मेरे दादा ससुर है। ऐसे लगता है जैसे वो मेरे रियल दादाजी हैं, जैसे मैं उनकी पोती हूँ। और ऐसे वो मतलब बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, एकदम ऐसे लगता
क्या कहना चाहेंगे? आपके दादाजी उपराष्ट्रपति बने देश के। दादाजी हमेशा ये कहते हैं कि सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ी जाती है, एक साथ कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाती। जैसे कि मेरे दादाजी ने यहाँ झुंझुनू से शुरुआत करी एकदम छोटे लेवल से, और आज देखिए वो कितने बड़े लीडर बन चुके हैं अपने इंडिया के। देखिए, इनका कहना है कि जगदीप धनखड़ जी कहते थे सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़नी चाहिए, तो धीरे धीरे अब वो उपराष्ट्रपति तक पहुँच चुके हैं। क्या नाम है आपका? परवीन नाम है मेरा। आप गाँव से ही है? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगी, आपके गांव से उपराष्ट्रपति बन चुके हैं धनखड़ जी? बन चुके हैं, हमें पूरा विश्वास है। हमें जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसी दिन कहा था कि वो पक्का बनेंगे। अच्छा, आपको क्या, आपकी कोई उम्मीद है धनखड़ जी से? क्या करना चाहिए उनको? वो वैसे तो हमारे गांव के लिए जैसे ही जरूरत पड़ती है हर वक्त तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, बहुत बार हमारे गाँव में काम करवाया, गौशाला में, यहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाया, मंदिर, हर कार्य में बहुत आगे रहते हैं। देखिए अदिति, यहाँ पर लोगों की राय मैं आपको लगातार सुना रहा हूँ, और यहाँ पर अब धीरे धीरे आप देखिए लोग, क्योंकि सुबह से ही इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग अब घर जा रहे हैं वापस, और कई लोग यहाँ पर आपको अभी भी मौजूद दिखाई देंगे। डीजे अभी भी एक यहाँ पर चल रहा है, तो ये पूरी तरह से खुशी की तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, जो कि जगदीप धनखड़ के घर से हम आपको दिखा रहे हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ लोग नहीं बात कर पा रहे हैं, पर आप देखिए अभी भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, और जगदीप धनखड़ के लिए खासतौर पर आज ये खास मौका है। इनसे पूछिए महिलाओं से, जगदीप धनखड़ जी जब आएंगे गाँव किठाना, तो उनका स्वागत किस तरह से किया जाएगा? स्वागत की क्या तैयारी है किठाना में? सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि ये जीत का जश्न है जो गांव के लोग मना रहे हैं। महिलाएं खास तौर पर काफी उत्साहित हैं इस जीत के बाद, और वो जश्न, वो खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। मैं अब सवाल पूछता हूँ, जगदीप धनखड़ जी जब आप उपराष्ट्रपति के तौर पर आपके गांव घर पर आएंगे, तो आप लोग कैसे स्वागत करेंगे उनका? क्या बातचीत होगी? वो स्वागत होगा, वो हमारे दिल से होगा, और उनके लिए हम जो भी करेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पता है कि परिवार के लोग जो भी करते हैं वो पूरा दिल से करते हैं। और परिवार ही नहीं, पूरा गाँव, आसपास के गाँव, पूरा झुंझुनू जिला उनके लिए बहुत ही दिल से उनका वेट कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी गाँव में आए। इनसे पूछिए कि जगदीप धनखड़ जी का अगर पसंदीदा खाना कहें तो वो क्या है? उन्हें सबसे अच्छा गांव में क्या लगता है? विशाल तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, और विशाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है किठाना गांव, जहां से जगदीप धनखड़ जी आते हैं। जाट नेता, किसान पुत्र, जमीन से जुड़े हुए नेता, और साथ ही ममता बनर्जी के साथ जिस तरह की उनकी खींचतान रही, उसे लेकर भी वो लगातार सुर्खियों में रहे। चैलेंज उनके लिए कई राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर इंश्योर करना कि राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसे स्मूथली चलाया जाए। विशाल, सवाल वही, वहां पर जो महिलाएं हैं, क्या है पसंदीदा खाना जगदीप धनखड़ जी का? आदिति, देखिए मैं सबसे पहले बात यही पूछ लेता हूँ, उनको पसंद क्या है खाने में सबसे ज्यादा? धनखड़ जी को पसंदीदा खाना क्या है? देसी खाना, दही, बाजरे की रोटी और चटनी। हाँ, उनको देसी खाना है, लस्सी, छाछ, जो भी खाना हमारे घर का लेवल है वो पसंद। राबड़ी उनकी फेवरेट है, छाछ राबड़ी। आप एक चीज और कोई डिश? दाल बाटी चूरमा बताया था, लेकिन देसी खाने में जैसे छाछ राबड़ी। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई केंद्रीय मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा था प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आई थी, वो पहुंचे थे जगदीप धनखड़ जी को बधाई देने के लिए। वो तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन के एक तरफ देख पा रहे हैं। गुलदस्ता उनके प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी गई प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रेसिडेंट की, जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हुए। और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो बीजेपी प्रेसिडेंट पहले से ही वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री को उनके द्वारा रिसीव किया गया। तो दो तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें स्पष्ट करते हुए जब वो बधाई देने के लिए जगदीप धनखड़ जी से मिले, और दूसरी तरफ तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे बीजेपी प्रेसिडेंट की, जेपी नड्डा, वो मिलते हुए जगदीप धनखड़ से। और जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, कुछ
कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने के लिए पहुंच गए जगदीप धनखड़ को। और एक और तस्वीर जो आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीर है किठाना गांव से, जहां से जगदीप धनखड़ आते हैं। झुंझुनू जिला वहां ये गांव, और किस तरह से जश्न लगातार मनाया जा रहा है। आतिशबाजी की तस्वीरें वहां पर आई हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार, अपने जोश का इजहार कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहीं किठाना गांव में मौजूद है और वहां परिवार से भी बात कर रहे हैं और गांव वालों की बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल। आदित्य देखिए बिल्कुल, क्योंकि किठाना गांव में लगातार जश्न अभी भी चल रहा है और आपको मैं एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं। डीजे चल रहा है एक तरफ और गांव के लोग आपको यहां पर इस जश्न में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। महिलाएं यहां पर लगातार मौजूद हैं। आपने अभी फेवरेट खाना पूछा था, वो इन्होंने बताया। और जब यहाँ पहुंचेंगे जगदीप धनखड़ तो उनके स्वागत के लिए भी ये लोग तैयार हैं। लेकिन फिलहाल 11 अगस्त को जब वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो भी गाँव से कई लोगों को उन्होंने बुलाया है। खासतौर पर परिवार के लोग हैं, उनके पुराने साथी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि झुंझुनू जिले के लिए, राजस्थान के लिए और किसान समाज से जो तमाम लोग हैं, जो किसान परिवार हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है। और विशाल, फिलहाल इन तस्वीरों के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए, जश्न की तस्वीरें वो पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों तक बहुत बहुत शुक्रिया।